हेलो बच्चों, तो आप सभी को पता है कि नीट 2024 के साथ जो भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा न्यूज लेके आ रहा है नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए। नीट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला हुआ है। ये आर्टिकल आप तक पहुंच नहीं पाया होगा, लेकिन नीट 2024 के रिजल्ट में जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो भी धांधली या जिस तरह का भी स्कैम हुआ है, उस स्कैम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है नीट 2025 के एग्जाम में बदलाव करने के लिए। ये जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकला हुआ है, उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब ये जस्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सूत्रों से पता चला है कि नीट 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज में होगा। समझिएगा, 2 फेज में होगा और हाइब्रिड मोड में होगा। समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। 2 फेज का मतलब कि अब नीट 2025 का एग्जामिनेशन कराने का जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो ऐसा है कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी प्री होगा, और प्री में जितनी भी सीटें होंगी टोटल मेडिकल कॉलेज की, उसमें से मेंस के लिए 4-5 गुने लड़के लगभग सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी कंसीडर करिए कि अगर 40,000 सीट है तो 2 लाख लड़के जो है प्री क्वालिफाई करेंगे और 2 लाख लड़के क्या देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। एक और बदलाव करने जा रही है कि ये दोनों जो एग्जाम होंगे कोई एक बॉडी कंडक्ट नहीं कराएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीट का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है एनटीए कराता है, तो मेंस एग्जाम जो है एनबीई कराएगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराएगा। यानी 2 बॉडीज एग्जाम को गवर्न करेंगे, किसी सिंगल बॉडी पे अथॉरिटी नहीं रहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए आपको पहले से ही कमर कसनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं इससे एग्जाम की जो वैलिडिटी है, जो आप डॉक्टर बनते हैं, जो आप डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं और बार बार इस तरह के लीक स्कैम से आप परेशान रहते हैं, तो कम से कम इस तरह के लीक और स्कैम को इस डुअल नेचर से रोका जा सकता है। जो एग्जामिनेशन रिकमेंड किया गया है वो कुछ ऐसा रिकमेंड किया गया है कि हाइब्रिड मोड में होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट सीटें हैं उसमें से 5 गुना हम मेंस के लिए क्वालिफाई कराएंगे, और वो मेंस में जो क्वालिफाई होंगे वो रिटन एग्जाम के मोड से, इसीलिए हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आज ही का है, जस्ट 3:48 का, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया जा रहा है नीट एग्जामिनेशन में। तो उसमें कंसीडर किया गया है मेजर अमेंडमेंट लाइक टू ट्रांजिशन टू द हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंटली बीइंग वेट, इवन द फेट ऑफ नीट यूजी 2024 विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, सम ऑफ द चेंजेस अंडर डिस्कशन इन्वॉल्व ओवर रूलिंग नीट यूजी टू 2 टायर एग्जाम्स, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल्स अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ठीक है, the number of candidates to be selected for the finals is likely to be 4 to 5 times the number of seats, and the eligibility cutoff will be determined based on the preliminary score and the total number of seats। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के चेंजेज होने वाले हैं। इन चेंजेज के लिए आप खुद को भी तैयार रखिए, ऐसा ना हो कि ऐसा कोई चेंज हो। देखिए, जो भी चेंज होगा, जिस तरह से भी एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम की सेंटिटी बनी रहनी चाहिए, एग्जाम की मर्यादा, एग्जाम की गरिमा बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ चेंज हो, दैट इज़ गुड। लेकिन इस चेंज के लिए हमारे हर बच्चे को मन लगा के पढ़ना होगा, और इसके अकॉर्डिंगली ही खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नीट 2025 में हमें ऐसे एग्जाम देना पड़ सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, नीट के लिए, क्योंकि ये सब अपडेट्स बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़ना ही नहीं, साथ साथ हमारा एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। क्योंकि नीट 2024 के एग्जामिनेशन से डिसअपॉइंटमेंट बहुत लोगों को था। इस डिसअपॉइंटमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट की बॉडीज इस पे काम कर रही हैं, तो हो सकता हो जल्दी ही इस पर कोई अपडेट आए। ठीक है, तो आप अपने आप को पहले से ही अपडेटेड रखिए। आपको अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली तैयार भी करना है प्री और मेंस के लिए। तो जरूर इस इंफॉर्मेशन का फायदा लें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।